प्रिय विद्यार्थी साथियों, शब्दों में असीमित शक्ति होती है। जब ये शब्द आपस में गूंथकर सार्थक कविता में परिणत हो जाते हैं तो टूटे हुए और हारे हुए मन को संबल प्रदान करते हैं। प्रेरणापुंज बनकर ये कविताएं हमें जीवन में फिर से संघर्ष करने का साहस देती हैं, उत्साहित करती हैं और आखिरकार मंजिल पर पहुंचा ही देती है। साथियों, आपके जीवन में भी आशा और निराशा का दौर चलता रहता होगा। कभी आप टूटे तो कभी आप बिखरे होंगे और फिर से संभले भी होंगे। युवाओं को असफलताओं की पीड़ा से बाहर निकालकर पुनः संघर्ष पथ पर अग्रसर करने के लिए आज से हम एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। सीरीज का नाम है उजास लेकर आई कविताएं। आइए इस श्रृंखला की पहली कविता सुनते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। कविता पाठ करने के लिए मैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में एमए कर चुके डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले आप कविता सुन लीजिए, फिर इस कविता के बारे में और इसके रचनाकार के बारे में भी कुछ बात करेंगे। कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जी हां, अद्भुत कविता, सुंदर शब्द संयोजन और भावों की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति। इस कविता के रचनाकार कौन हैं? कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। बहुत समय तक इस कविता के रचयिता के तौर पर श्री हरिवंश राय बच्चन का नाम लिया जाता रहा है, परंतु वे इसके रचनाकार नहीं हैं। फिर किसने लिखी है इतनी शानदार कविता? यह कविता लिखी है श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने। जी हां, श्री सोहनलाल द्विवेदी जी इस कविता के रचयिता हैं। 1906 में 22 फरवरी को उनका जन्म हुआ था और 1 मार्च 1988 को उनका देहावसान हुआ। अपनी लगभग 82 वर्ष की जिंदगी में उन्होंने कई श्रेष्ठतम रचनाएं लिखी हैं। अगर हम उनकी रचनाओं के संग्रहों की बात करें तो उनके कुछ काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुए, जैसे भैरवी, वासव दत्ता, पूजा गीत, विश्वान और जय गांधी। इन्होंने बच्चों के लिए कविताओं का लेखन भी किया
और उनके बाल काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए। इनका एक बाल काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है दूध बतासा। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस समय विद्यार्थी हैं, महाविद्यालयीन परीक्षाओं के साथ साथ आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं, इस कविता को नोट कीजिए, अपनी स्टडी टेबल पर सामने दीवार पर लगा लीजिए, रोज पढ़िए, कंठस्थ कर लीजिए, दोहराइए। मेरा यकीन मानिए, कविता की पंक्तियां आपको साहस देगी और आपकी तैयारी को एक धार मिलेगी। यदि आप वरिष्ठ हैं, आपकी अपनी संतानें हैं, बच्चे हैं, अपने बच्चों को यह कविता याद करवाइए, उन्हें बार बार सुनाइए ये कविता, और जब वे याद कर लें तो अपने यहां आने वाले मेहमानों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के स्थान पर, या चाहें तो उसके साथ भी, हर रचना अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, इन कविता की पंक्तियां सुनवाइए। आपके बच्चे भी प्रफुल्लित होंगे, उत्साहित होंगे और सुनने वाले मेहमानों को भी अच्छा लगेगा। तो आज से ही यह कार्य शुरू कर दीजिए। 2-3 बार इस वीडियो को सुन लीजिए, आपको कविता याद हो जाएगी, क्योंकि बहुत सरल भाषा में लिखी गई है और सीधे मन पर अपील करने वाली कविता की पंक्तियां हैं। एक बार पुनः 2 पंक्तियों के साथ समापन की तरफ की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, अब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कविता मुझे भी कंठस्थ याद है, मैंने कई बार सुनाई है, आज पुनः सुनाने का अवसर मिला और प्रीति जिज्जी के इस चैनल के माध्यम से अब यह सदा के लिए YouTube पर उपलब्ध रहेगी। इस अवसर को प्रदान करने के लिए चैनल को और चैनल की संचालिका प्रीति जिज्जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभकामनाएं। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह कविता वाकई कंठस्थ कर आत्मसात करने योग्य है। सरल शब्दों में अद्भुत संदेश देने वाली यह कविता और हमारी नई श्रृंखला आपको कैसी लगी? आप और कौन सी कविता सुनना चाहते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे आप अपने विद्यार्थी साथियों, दोस्तों और परिजनों के साथ साझा कीजिए। आपके करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।